नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। चंबा हलचल में आपका स्वागत है। कोरोना काल के दौरान इन दिनों जनसभाओं, राजनीतिक बैठकों का दौर तो जोरों पर है, पर अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो ऐसे में सरकार और प्रशासन द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए ऐसे कार्यक्रमों को सीमित ढंग से करवाने की बातें कही जाती हैं। इसी विषय को लेकर चंबा के लोगों का कहना है कि अगर जिला में जनसभाएं, राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, तो ऐसे में मणिमहेश यात्रा के आयोजन को लेकर क्या परेशानी है। 15 अगस्त को प्रदेश और जिला भर में आयोजित हुए कार्यक्रम और तिरंगा यात्राओं में हजारों लोगों की भीड़ जुटी थी। वहीं हिमाचल में होने वाले उपचुनावों और 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर भी राजनीतिक रैलियों का दौर इन दिनों जोरों पर है। फिर ऐसे में अफसोस की बात है कि मणिमहेश कैलाश यात्रा में सिर्फ चंद लोगों को ही भेजना सरासर बेइंसाफी है। सरकार और प्रशासन की मंशा साफ नहीं होती है कि अगर वह कोरोना को रोकना ही चाहती है तो ऐसे में सभी प्रकार की जनसभाओं और राजनीतिक बैठकों पर भी रोक लगाती और ऐसी सभाओं में भी बिना मास्क के चालान काटती। तब मणिमहेश यात्रा को रोकना भी जायज लगता, परंतु राजनीतिक बैठकें और जनसभाएं तो धड़ाधड़ हो रही है। तो ऐसे में मणिमहेश यात्रा के आयोजन पर रोक लगाना सरकार की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है। लोगों का कहना है कि मणिमहेश यात्रा उनकी आस्था से जुड़ी है और भगवान भोलेनाथ के भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए मणिमहेश यात्रा को हरी झंडी दी जाए। लोगों का कहना है कि लोग जब बाहरी राज्यों से कोरोना वैक्सीनेशन के 2 डोज लगवाकर और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं, तो ऐसी ही व्यवस्था मणिमहेश यात्रियों के लिए भी क्यों नहीं की जा सकती, ताकि लोगों की आस्था पर कोरोना का ग्रहण ना लगे। मैं वेद व्यास ठाकुर, रिटायर्ड रेंज अफसर व चुरा घाटी कल्याण संघ के प्रधान होने के नाते हिमाचल प्रदेश में जो एक आस्था का केंद्र है वो हमारा मणिमहेश यात्रा है। मणिमहेश यात्रा में हमारे हिमाचल के चंबा के तो आते, चंबा, हिमाचल प्रदेश व पंजाब के विभिन्न स्टेटों से यहाँ पर लोग अपनी आस्था को लेकर आते हैं। और मेरे को अभी पता चला कि भाई कोविड की वजह से शायद इन पे थोड़ी बंदिश लगाई जा रही है। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि एक तो हमारा चंबा एक आस्था का मेन केंद्र है और अभी 30 तारीख को पहला जो हमारा नहान होगा वो होने वाला और 14 को लास्ट नहान है। मेरा ये प्रशासन से और सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि मैं चाह रहा हूँ कि अपने मणिमहेश यात्रा के लिए लोगों के लिए जाने के लिए थोड़ा अलाउ किया जाए। उसके ऊपर बेशक चेकिंग की जाए कि जिसकी 2 डोजें लग चुकी हैं वैक्सीन की या जो स्वस्थ हैं, जो ठीक है, कृपया उनको जाने दें। क्योंकि अगर हमने एक आस्था को ही बंद कर दिया और जब डॉक्टर कोई ऑपरेशन करते हैं तो लास्ट स्टेज में वो भी परमात्मा का नाम लेते हैं और हम अगर अपने देवी देवताओं को बांध देंगे, मंदिर बंद कर देंगे, तो मेरे हिसाब से ये सभी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, हर आदमी की अपनी आस्था होती है। सबको आदमी का पता नहीं होता कब क्या हो रहा, कैसे हो रहा, लेकिन जो परमात्मा के ऊपर विश्वास किया जाता है वो बहुत एक अधिक इसका महत्व होता है। तो मैं अपनी तरफ से प्रशासन से पुनः ये प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी वैक्सीन लग चुकी है या जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए कम से कम बंदों को अलाउ किया जाए। ठीक है, मेरा यही कहना है। मैंने पहले भी आपको ये बताया कि एक आस्था का केंद्र है। पीछे आपको पता बैरा वाली माता यहाँ चंबा चामुंडा माता के मिलने को आती थी और मैंने माननीय महोदय जी साहब से ये प्रार्थना की थी, हमारी कमेटी गई थी और उन्होंने अलाउ किया था। तो जैसे जैसे भी उनके गाइडेंस से जो भी उनकी डायरेक्शन थी उसके हिसाब से काम हुआ और आराम से वो लोग चले गए और यहाँ पर लोग बड़े खुश हो गए और बड़े धार्मिक आस्था में कईयों ने घर बुलाया, उनके 1, 2, 4 आदमी जाते थे, बड़े अच्छे तरीके से चला। और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कम से कम आदमी को, लोगों को गैप में भेज कर, क्योंकि इतना बड़ा एरिया वहाँ पर इतना कोविड फैलने की इतनी मेरे हिसाब से कोई मंशा नहीं। क्योंकि मतलब कोविड तब फैलता जब बड़ी गैदरिंग होती है। गैदरिंग जो होती है शहरों में होती है। अभी जो पीछे जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं किसी प्रकार के, चाहे अपने क्या कहते हैं इसको, प्रशासन के प्रोग्राम हो रहे हैं या किसी और चीज़ के प्रोग्राम हो रहे हैं,
तो वो तो हो ही रहे हैं, तो क्यों ना इस धार्मिक आस्था को, क्या पता भगवान की कृपा से ये कोविड ना फैले, इस कोविड को परमात्मा ही इसको बंद करे, कि वो आस्था तो भगवान के ऊपर होती है। लास्ट स्टेज में मान लो अगर कोई बीमार हो जाता, घर का कोई सदस्य, जब डॉक्टर बेबस हो जाते, तो आम आदमी यही कहता कि ये भगवान अब तेरे ऊपर हमने डोर रखी हुई है, तो क्यों नहीं, भोलेनाथ है, सारी सृष्टि के मालिक है, तो क्यों उस आस्था को रोका जाए। मैं तो यही कहूँगा सरकार से, अपने माननीय डीसी महोदय से, खुद जानते हैं अब धार्मिक आस्था से बहुत संबंधित है, तो ऊपर से आदेश लेकर, ये अपने आदेश इनके पास पूरी पावर्स होती है, तो गैप में मेरे हिसाब से आदमी को भेजा जाए, ताकि लोगों के दिल में एक शांति की भावना रहे, अपनी आस्था बनी रहे जी। और मैंने देखा पिछले साल भी ये यात्रा नहीं हो पाई, और लोग बड़े निराश हुए कि हमने कई अपनी मन्नतें मानी होती है, वो जा पाए, और उनके दिल में अभी भी कोई दुख है। तो मैं ये प्रशासन से पुनः ये प्रार्थना करता हूँ कि ताकि उनकी मुरादें पूरी हो जाए, कि यही उन्होंने सोची है। तो इस आस्था को बरकरार रखने के लिए प्रशासन आजकल में विचार करके ये 30 का नाउन, और जो 2014 में आएगा, अगले सितंबर 14 को लास्ट है, तो उसमें भी जाने दिया जाए, तो इतने बड़े एरिया में कोविड नहीं फैलेगा। वहाँ पर अलग अलग जगह लोगों को स्थान दिया जाए, बताया जाए, क्राउड में ना रहे, मतलब मास्क का पूरा सदुपयोग करे। लोगों से भी मेरी अपील रहेगी, सरकार हमारी या हमारे प्रशासन अलाउ करता है, तो लोगों को भी चाहिए कि जैसे जैसे सरकार की गाइडलाइंस होगी उसके हिसाब से काम करे। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हमारा प्रशासन और सरकार इसके लिए जरूर इसके लिए अलाउ करेगी, मतलब उसका भेजेगी। हमारे जिला चंबा में मणिमहेश यात्रा का राजा महाराजा के समय से और बड़े आदिकाल से बुजुर्ग लोग जो है मणिमहेश यात्रा पर हमारे चंबा जिला से आते जाते रहते हैं। और जो हमारा ये अगस्त और सितंबर के महीने में हमारे दो जो है बहुत बड़े, हमारी चंबियाली भाषा में उनको नहावन कहते हैं, वो होते थे, एक छोटा नहावन एक बड़ा नहावन। उसमें बाहर से, जम्मू कश्मीर से, डोडा से, किश्तवाड़ से, पंजाब से, बाहर से दुनिया, पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन दुनिया जो यहाँ आती थी। लेकिन कोरोना बीमारी की वजह से इस प्रकार का कार्यक्रम होना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं अपने जिला प्रशासन, चंबा के जिला प्रशासन से मेरा ये आग्रह रहेगा, मेरा ये निवेदन रहेगा कि जो हमारे चंबा जिला के स्थानीय लोग हैं, सिर्फ मैं चंबा जिला की बात कर रहा हूँ, चंबा से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, चंबा जिला के जो स्थानीय लोग हैं, जिन लोगों को डबल डोज लग गई है, या जो अपना कोरोना टेस्ट करवा करके इस हमारे भोलेनाथ की चरणों में अपना शाही स्नान में भाग लेने चाहते हैं, उनको अनुमति दी जानी चाहिए। और जो प्राणी जैसे हमारी छड़ी वगैरह चंबा से चलती थी, हर जगह से, हमारे त्रिलोचन महादेव से, जो भी हमारे 84 से करके, उन प्राणी रीतियों को बंद नहीं किया जाना चाहिए, उसमें लोगों को परमिशन दी जानी चाहिए। चाहे तो उन लोगों का कोरोना टेस्ट करवा लिया जाए, या डबल डोज जिनका लगी है उनको अनुमति मिलनी चाहिए। मेरा ये जिला प्रशासन से आग्रह है। स्थितियों को देखते हुए अगर प्रशासन ने निर्णय लिया है कि ये यात्रा ना हो, तो या हो तो एक औपचारिक तौर पर इसका निर्वहन जो पारंपरिक तौर पर किया जाए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखा जाए तो ये जो मणिमहेश जो मेला है, इस मेले का जो स्वरूप था वो केवल 2 दिनों का था, रात अष्टमी और जन्माष्टमी का, ठीक है। लेकिन पता नहीं किन कारणों के चलते उसको एक यात्रा का स्वरूप दे दिया गया। और चंबा में तो वैसे लोग ये मानते चलते हैं कि मणिमहेश जो स्नान होता है, वो जो नहान होता है, वो केवल रात अष्टमी और जन्माष्टमी की पर्वी को ही, है ना, उसका जो है वो निर्वहन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वैसे वो तीर्थ स्थल तो है ही है, तो कोई भी किसी टाइम जाकर वहाँ नहा सकता है, वो बात अलग है। लेकिन चंबा के लोगों की मान्यता यह है कि और परंपरा भी यहाँ पर यही कहती है कि ये जो नहान है वो या तो रात अष्टमी का जो पर्व होता है जिसको हम पर्वी बोलते हैं, और जो जन्माष्टमी का पर्व होता है जिसको हम पर्वी बोलते हैं, उस दिन मनाया जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, अगर उस दिन हो जाता है कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सीमित मात्रा में लोगों को रिस्ट्रिक्ट करके थोड़ा रोक के लिए जाए ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये समारोह जो है, यात्राएँ तो हर साल होती रहेंगी,
लेकिन लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा और अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है, समाज की सेफ्टी भी ज़रूरी है, सबकी सेफ्टी ज़रूरी है इन हालातों में। मणिमहेश की यात्रा शुरू होने वाली है, परंतु प्रशासन ने अभी पूरी इजाज़त नहीं दी है। कुछ नियमों को उन्होंने बनाया है जिसमें केवल संकेत मात्र से ही वहाँ छड़ियाँ जा सकती हैं। परंतु हमारा कहना है कि मणिमहेश एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थान है और लोगों में बड़ी श्रद्धा है और बड़ा कष्ट उठा के वहाँ लोग पहुँचते हैं। तो पिछले साल भी यात्रा नहीं हो पाई, परंतु अब सभी का टीकाकरण हो चुका है, वैक्सीन लग चुकी है, लोग जागरूक हो चुके हैं। तो प्रशासन को भी चाहिए कि कुछ नियमों में ढील देके अपने नियमों का पालन करवाते हुए यात्रा को सफल बनाना चाहिए और सभी को इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि ये पर्व पूरे साल में एक बार आता है और लोगों की भावनाओं को समझते हुए ये स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा अनुकूल है, क्योंकि वहाँ का जल ऐसा पवित्र जल है, कहते हैं कि कई बीमारियों को दूर करता है। तो मुझे लगता है कि ये सभी की श्रद्धा का केंद्र है और लोग वहाँ जाके प्रार्थना भी करेंगे और वहाँ अपनी स्वास्थ्य लाभ भी करेंगे। तो ये देश के लिए और समाज के लिए अनुकूल होने वाला है। तो मेरी प्रशासन से भी ये आग्रह है कि कम से कम अगर बाहर इसका प्रचार ना किया जाए, पर चंबा वासियों को, चंबा जिले के क्षेत्र के लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये परंपरा से लोग वहाँ अपने मुंडन के लिए, वहाँ अपना पितृ तर्पण के लिए जाते ही आए हैं और सदियों से उनका इंतज़ार रहता है कि जब भी मौका मिले तो वो जाएं। तो इसलिए पिछले साल भी यात्रा नहीं हो पाई। इस बार मुझे लगता कि प्रशासन को ये प्रयास करना चाहिए कि कुछ नियम बना के लोगों को इजाज़त दे। हाँ, मेरा नाम रिजू राम। मैं ये जो भी हमारे मणिमहेश की यात्रा चली हुई है, जो पुराने कई उससे जो सदियों से ये संस्कृति मतलब लोगों की उसमें है और लोगों की आस्था है। तो अभी जो कोरोना का भी जो दौर चला हुआ, तो उसमें जो जिन्होंने डबल डोज ले ली है या दूसरे क्या बोलते हैं जो जिनको स्वास्थ्य की उनकी जानकारी करके कोरोना के टेस्ट कर जो टेस्ट के इस तरह के जो जगह जगह में जो है बूथ लगाए हुए हैं, तो उनको यात्रियों को मतलब दिया जाए ताकि यात्री वहाँ पर उस अपने स्वास्थ्य की जानकारी कर और आगे की जो उनकी जो यात्रा का जो संस्कृति का जो डल पे जाते हैं मणिमहेश यात्री जो जाते हैं, तो उसमें वो किया जाए। और जो हमारा जो प्रोटोकॉल बनाया हुआ प्रशासन ने, उसका भी मतलब ध्यान रखा जाए। और लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसमें लोग भीड़ में ना हुआ है, थोड़ा दूरी बनाकर और अपने स्वास्थ्य की जानकारी करके मतलब उसमें आगे का उठाएँ तो ज़्यादा अच्छा इसमें होगा। वो बीमारी से लड़ भी पाएंगे हम, और अपनी जो आस्था है लोगों की मतलब जो उसमें वो भी लोग उसको भी सही उसमें करें, ताकि अच्छा इसमें हमारा ठीक लोगों के स्वास्थ्य की जाँच करें। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा जिला चंबा का स्थायी निवासी हूं और मैं प्रशासन से ये गुहार लगाता हूं कि जो मणिमहेश यात्रा, जो मणिमहेश का जो पवित्र शाही स्नान का जो मेला अभी चला हुआ है, उसके लिए हमारा जिला चंबा प्रशासन सभी को वहां जाने की अनुमति दे और कोविड-19 के संबंधित दिशा निर्देश की पालना करते हुए सभी को वहां जाने की अनुमति दे। अभी चंबा जिला प्रशासन द्वारा 25% जो गुरु चेले और जो छड़ी मणिमहेश लेके जाते हैं, जो डोडा जिला और जम्मू से संबंध रखने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए परमिशन दी गई है। और जो यहाँ के स्थानीय जो गुरु चेले हैं, जो स्थानीय छड़ी लेके मणिमहेश जाते हैं, उनके लिए सिर्फ 25% के करीब परमिशन दी गई है। मेरा ये अनुरोध रहेगा जिला प्रशासन से कि सभी को मणिमहेश के शाही स्नान करने की अनुमति दी जाए, जिनके और उसमें जो कोविड-19 के अंतर्गत आने वाले जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनकी पालना करते हुए उनको श्रद्धालु को मणिमहेश जाने की अनुमति दे। जिस प्रकार से कि कोरोना महामारी फैलने का खतरा कम हो सके। और ये जो मणिमहेश डल झील का जो शाही स्नान है, वो हमारी धार्मिक भावनाओं से और प्राचीन परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसमें जो कई लोग तो
धोखा चोरी के रास्ते भी जाने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस के जवानों को रोक भी रहे हैं, परंतु ये लोगों की जो अंतरिच्छा है उसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। और अंत में मेरा यही जिला प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि जिनको कोविड वैक्सीन के टीकाकरण की 2 इंजेक्शन लग चुके हैं वह उनको और उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव के बाद ही भेजा जाए और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के बारे में निर्देश देकर ही भेजा जाए। देखिए, हिंदुस्तान जो है धार्मिकता का देश है और ये भाजपा के लोग भी इस बात को प्रोपोगेट करते रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में जिस ढंग से इन्होंने मंदिरों के साथ डील किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी सजा इनको मिलनी है, क्योंकि जिस ढंग से इन्होंने मंदिरों के दरवाजे बंद किए और साल भर मंदिरों को जो है किसी को दर्शन नहीं देने दिए, ना ही इन्होंने पुजारियों को अंदर हवन करने की इजाज़त दी, ना ही इन्होंने उन जो मंदिरों में जो डेली पूजा अर्चना होती थी उसकी कोई इजाज़त दी। इन्होंने जो है आनंद फानंद में मंदिर बंद कर दिए और उसके बाद लोग श्रद्धालुओं को बंद कर दिया। आप मंदिर खुले रखते हैं, आप किसी को जाने देना या ना जाने देना अलग बात थी, लेकिन आप मंदिरों के चौखट हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफ़ा उस पार्टी ने बंद किए जो कि भगवान के नाम की आज दिन तक राजनीति करते रहे और वो दरवाजे बंद रहे। और अब भी जो है जब मौका मिलता है ये मंदिरों के कभी हवन बंद कर देते। हवन में भी हवन को बंद करने का क्या मसला है? आप अंदर पुजारी जो मर्जी करते रहें, आप हम भी अपने घर में पूजा अर्चना करते हैं। आप जो है जो हमारे स्थापित मंदिर हैं यहाँ पे, हमारे मंदिर जो है जैसे ज्वालामुखी हुआ, चिंतपूर्णी हुआ, नैना देवी हुआ, बाबा बालकनाथ हुआ और उसके बाद शिमला के मंदिर हैं, चंबा के यहाँ 84 क्या है 84 सिद्ध मंदिर है वो। अब मतलब आप उन मंदिरों को ताले कैसे लगवा सकते हैं? पहली सरकार है जो कि जिन्होंने आज दिन तक राजनीति जो है मंदिरों के सिर पे की और उन्होंने मंदिरों का जो है डे टू डे काम भी है बंद कर दिया। और अब आप बात कर रहे हैं कि यात्रा की, ये तो अपनी यात्रा निकाल सकते हैं, इनको पता नहीं कि जिसकी यात्रा पे जाना चाहिए जहां आप रोक लगा रहे हैं उसका हाथ पड़ा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दिस इज सजेशन फॉर एक्शन और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवान को डील करते इसमें इंसान बन के रहो।